मैं राजेश यादव SCERT से आपके विद्यालय में एज ए ऑब्जर्वर आपके विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली से छुट्टी तक की जितनी भी एक्टिविटी होगी उन सभी का अवलोकन मुझे करना है। तो यहाँ आपको संबोधन करने के पीछे उद्देश्य मेरा केवल यही है कि किसी भी तरह का भय दिल में लेकर अपनी क्लास में नहीं बैठना है। स्टाफ सदस्यों से भी मेरा यही अनुरोध कि डेली रूटीन जैसा आपका चलता आ रहा है ठीक वैसे ही आपने क्लासरूम में अपनी टीचिंग करनी है। मेरे जाते ही एकदम से आपने ये नहीं कि भाई अब मैडम आगे पता नहीं क्या देखेगी, कुछ नहीं देखना। मैं भी एक स्टाफ मेंबर की तरह ही हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, समझो कि एक मैडम और आज आपके बीच आपकी क्लास में आएगी, तो आपने बिना किसी टेंशन के जिस तरह से आपका डेली का रूटीन है वैसा ही यथावत रखना है। किसी तरह के दबाव में नहीं आना। जो पूछा जाए उसका जवाब देना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, किसी तरह का एक्शन नहीं लेना हमने। ये मॉनिटरिंग शुरू करने के पीछे विभाग का उद्देश्य यही है कि कई विद्यालय में बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली है, हमारे अध्यापक साहिबान बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कई विद्यालय हमारे ऐसे हैं, या शहरी क्षेत्र की हम बात करें, वो उनकी बातें, उनकी प्रतिभा का जो प्रदर्शन होना चाहिए वो आखिरी मंच तक नहीं पहुंच पाता। तो विभिन्न विद्यालयों में मेरे जैसे अनेक मेरे साथी आज सभी उसमें जाएंगे। करनाल डिस्ट्रिक्ट के लगभग 117 या 118 विद्यालय जिसमें आज अवलोकन हमने करना है, तो सभी चीजों का अवलोकन एक तरह से करेंगे। तो उसमें यदि किसी बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ा लो है तो उसको कैसे आगे कक्षा कक्ष के समकक्ष लाया जाए वो थोड़ा सा हम सुझाव भी देंगे। और यदि बच्चे अच्छे चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, खुशी की बात है। विद्यालय में आते ही आपकी जो एक्टिविटी देखी मॉर्निंग असेंबली बहुत ही अच्छी तरीके से आपके अध्यापक साहिबान करा रहे हैं, मन खुश हो गए देखते ही। अटेंडेंस लग रहा था कि डेली रूटीन में यहाँ नहीं ली जाती, तो ये भी कल से मैडम थोड़ा सा प्रारंभ करें। अटेंडेंस लेने के पीछे उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चे टाइम से आएंगे। आपकी प्रार्थना सभा के दौरान अटेंडेंस होगी, कोई बच्चा यदि लेट आता है तो एब्सेंट ही रहेगा, तो इससे ये आदत आपकी लेट आने की अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने मंच पर आकर अपनी बात रखी किसी भी विषय के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। आपके अध्यापक साहिबान ने मोरल वैल्यूज के माध्यम से या किसी प्रेरक प्रसंग के माध्यम से, या जैसे आज इन्होंने शहीद के बारे में जो बात रखी, ये सभी बातें कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए देती है। और मॉर्निंग असेंबली के दौरान जो बातें इस मंच के माध्यम से बच्चे सुनते हैं वो उन बच्चों को आजीवन याद रहती है। और जैसे यहाँ खड़े हुए भी चीजों का देख रही थी, अवलोकन कर रही थी, तो मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद आई कि कभी मैं भी ऐसे ही मंच पर खड़ी होकर स्पीच देती थी और सभी बच्चे सुनते थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका विद्यार्थी जीवन है, बहुत ही अमूल्य क्षण आपके लिए, बहुत ही अमूल्य समय है आपका। प्रत्येक बच्चे को आगे आने का जब अवसर मिले तो उससे आपने किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टेज फियर जो आपका होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो इनरिच होता है, वो इन गतिविधियों के माध्यम से ही होगा। तो आप प्रयास करें कि प्रतिदिन कक्षावार कक्षा इंचार्ज जितने भी है वो थोड़ा सा ड्यूटी लगा दे कि एक ही विद्यार्थी रोज नहीं आए, बदल बदल कर आए। हर विद्यार्थी को मंच पर आकर अपनी बात कहने का मौका मिले। कंटेस्ट उसको कोई चीज याद नहीं होती, कोई बात नहीं, आप देख कर बोले। कम से कम जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की हम बात करते हैं वो आपका यहाँ मंच पर खड़े होकर बोलने से बढ़े। पीछे खड़े हो कितनी बातें आपसे बुलवाले, आप सारे बहुत ही स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर देंगे, लेकिन यहाँ आकर खड़े होकर 5 सेंटेंस आपको बोलने के लिए कहा जाएगा तो पहली बार जब आप आएंगे तो आप स्वयं ही इस चीज का अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। कठिन कुछ नहीं होता, प्रारंभ में कठिन लगेगा, धीरे 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 आपको लगेगा कि मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं, आपको अपने नंबर की इंतजार रहेगी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से थोड़ी चलने लग जाएगा, नहीं चलता ना एकदम से। आप भी जब छोटे थे तो स्टेप वाइज ही तो सारे काम कर करके यहाँ तक आए हैं ना। तो ठीक इसी तरह से असफलता जो होती है वो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। पहली बार आप असफल होंगे, दूसरी बार होंगे, तीसरी बार होंगे, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। आपका काम है मेहनत करना, प्रयास करना। उसके बाद
धीरे धीरे एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अधिक समय आपका नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी आपकी चेक करनी है। और केवल यही संदेश फिर मैं आपको देती हूँ कि आप इस विद्यार्थी जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ यहाँ से प्रण लेकर जाए कि मैंने अपने अंदर इस गुण का समावेश करना है, ये मेरी जो आदत है इसको धीरे धीरे छोड़ना है। आपके अध्यापक साहिबान, आपके साथी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके संपर्क में जो भी कोई आते हैं, उसके अवगुणों को ग्रहण करने की बजाय, उस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय, उसके अंदर अच्छाई क्या है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। एक दिन सभी फिर आपको फॉलो करेंगे कि ये तो इतनी अच्छी, सारी आदतें इसकी इतनी अच्छी है। और उसकी शुरुआत विद्यार्थी जीवन से ही होती है, बाद में बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। मेहनत करनी है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है। आप अकेले की मेहनत आपके विद्यालय का नाम रोशन करेगी, आपके अध्यापक साहिबान को गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करने के लिए, खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी, आपके अभिभावकगण का, आपके गांव का।